हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 काला असाइनमेंट 2026 सामाजिक विज्ञान पेपर नंबर 4 का विभाग नंबर ए आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी में, जो काफी आसान भाषा में है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम में साबित होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। विभाग नंबर ए पेपर 4 सामाजिक विज्ञान 2026। सबसे पहले है सही जोड़े मिलाओ। राइट, पहला नंबर, प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र, तो आंसर आएगा डी, यानी कुम्हार का पहिया। कुम्हार का जो पहिया है वो प्राचीन भारत का सबसे पहला यंत्र माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है कुतुब मीनार, तो इसका आंसर आएगा सी। तो कुतुब मीनार कहाँ पर आया हुआ है? दिल्ली में आया हुआ है। उसके बाद है सुंदरवन, तो ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल में आया हुआ है, बी आएगा आंसर। सुंदरवन कहाँ आया हुआ है? पश्चिम बंगाल में। भारी मात्रा में अवरक, इसका आंसर आएगा ए, मस्कोवाइट। यानी ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में अवरक पाया जाता है? तो मस्कोवाइट में पाया जाता है। ओके, पांचवा, देश में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा मिलने वाला राज्य, यानी सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा कहाँ मिलेगा? तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा तुम्हें गुजरात में मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा सही जोड़े मिलाव हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला, जूनागढ़ में 4 गुफा समूह है, ये गलत है। जूनागढ़ में 4 गुफा समूह नहीं है, जूनागढ़ में 3 गुफाओं का समूह है, तो ये गलत है। सातवां, राज तरंगिणी भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो बिल्कुल सही है। सबसे पुराना ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ यही है, राज तरंगिणी। सड़क पर वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण दुर्घटनाओं की संभावना कम हो गई है, तो ये गलत है। सड़क पर जो वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इन सब कारणों से दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम नहीं हो गई हैं, बढ़ गई हैं। ठीक है, तो ये यहां बोला कम, तो गलत है। गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष और गैर धार्मिक देश है, बिल्कुल सही। भारत एक गैर धार्मिक देश है जहां पर सभी धर्मों को अनुमति दी गई है अपने प्रचार प्रसार करने का, रहवाट करने का, अपनी संस्कृति का विकास करने का। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। 11वां, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, तो महत्वपूर्ण पुरातात्विक, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। भारतीय संग्रहालय में स्थित है, तो भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। पृष्ठ यानी जमीन के जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो नदियां। जमीन के जल का मुख्य स्रोत नदियां हैं। भारत में सिंचाई मुख्य माध्यम है, तो तालाब और ट्यूबवेल। तालाब और ट्यूबवेल भारत के सिंचाई के मुख्य माध्यम है। नाम की संस्था ओएनजीसी और राज्य सरकार दोनों को हेलीकॉप्टर की सेवा देती है, तो पवन हंस। पवन हंस नाम की संस्था ओएनजीसी और राज्य सरकार को हेलीकॉप्टर की सेवा देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। वैश्विक विरासत के स्थलों की सूची कौन तैयार करता है? तो यूनेस्को। यूनेस्को जो है ना, वह वैश्विक विरासत के स्थलों की सूची तैयार करता है। अर्थात जैसे ताजमहल, विश्व में 7 अजूबे हैं, उसमें से एक अजूबा 7वां नंबर का हमारा भारत के अंदर ताजमहल है। इसकी सूची किसने दिया? यूनेस्को ने दिया। ओके, धरोही बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर आई हुई है? तो तापी नदी पर आई हुई। कहाँ आई है? तापी। निम्नलिखित बहुउद्देशीय योजनाओं को उनके स्थान के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित, राइट, लिखो, याद रखना। इसमें आप याद कर लेना, आएगा बी। क्या बोला है बेटा जी? उत्तर से दक्षिण, तो भांगड़ा नांगल, नागार्जुन, नर्मदा, चंबल घाटी, ये उत्तर से दक्षिण है। इसको याद कर लो, बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। बस ये क्या करेगा, जो बी दिया है बी की जगह ए करके दे देगा, ऊपर नीचे करेगा, बट आंसर यही होगा। इसको अच्छे से याद कर लेना। भांगड़ा नांगल, नागार्जुन, नर्मदा, चंबल। याद करने का तरीका याद रखना, बीच में दोनों न न, नागार्जुन न, नर्मदा न। नीचे दिए गए में से कौन सी गतिविधि सेवा क्षेत्र की गतिविधि है? तो शिक्षण। शिक्षण यानी शिक्षा, ये सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मिश्र अर्थतंत्र
तो हमारे भारत में बाजारवादी पद्धति, समाजवादी पद्धति दोनों है, अर्थात भारत ने मिश्र अर्थतंत्र की प्रक्रिया को अपनाया है। राइट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए, एक दो वाक्य में। किस किस बात में भारतीय रेल सेवा उत्तम गिनी जाती है? तो 1 नंबर का है तो आपको 2 पॉइंट लिख देने का। रोजगार की दृष्टि से भारतीय रेल सेवा उत्तम गिनी जाती है। माल सामान की हेर फेर की दृष्टि से भारतीय रेल सेवा उत्तम गिनी जाती है। ठीक है। समूह संचार के 2 माध्यम कौन कौन से? समूह संचार मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संचार कर सके। तो समाचार पत्र में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बहस कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, और सामयिक पत्र में भी कर सकते हैं। समाचार पत्र और सामयिक पत्र ये समूह संचार के माध्यम। ठीक है, आगे चले। 23वां नंबर, उत्पादन के साधनों के बंटवारे की मुख्य 2 विधियां बताओ। तो उत्पादन के साधनों के बंटवारे की मुख्य 2 विधियां हैं। पहला नंबर है वैकल्पिक साधनों का उपयोग की विधि, और दूसरा नंबर है असीमित आवश्यकता। यही है मोस्ट आईएमपी। उत्पादन के साधनों के बंटवारे की मुख्य 2 विधि, पहला वैकल्पिक साधनों का उपयोग, दूसरा असीमित आवश्यकता। ठीक है। उसके बाद जिस प्रवृत्ति में आवक मिलने का या खर्च करने का उद्देश्य ना हो, इसको शॉर्ट में आप समझना। जिस प्रवृत्ति में आवक यानी आय, जिस प्रवृत्ति में आय मिलने का या खर्च करने का कोई उद्देश्य नहीं, ऐसी प्रवृत्ति जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य ना तो आय प्राप्त करना हो ना तो खर्च, तो ऐसी प्रवृत्ति को बिना आर्थिक प्रवृत्ति, अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ विभाग नंबर 1 पेपर नंबर 4 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 काला असाइनमेंट 2026। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद, राधे राधे।